प्रदीप दा एक बहुत बड़े कोच, फुटबॉल प्लेयर तो थे ही। मेरा जीवन में मैंने जो सबसे बड़ा कोच उनको देखा कोचिंग में, जिस तरह से वो मोटिवेट करते थे प्लेयर को, जिस तरह से वो कोचिंग का जो तरीका उनका जो था हम लोगों को मोटिवेट करने के लिए, मेरा जीवन में शायद मैं श्याम थापा नाम जो मैंने कमाया फुटबॉल में, ये उनके ही कारण है। क्योंकि वो बीच बीच में ऐसे एडवाइस करते थे, ऐसा मोटिवेट करते थे प्लेयर्स को। मैदान में बोलो, प्रैक्टिस के टाइम में बोलिए या जब मैच के टाइम में बोलिए। और मैच जब हम लोग का मैच खेलने अंदर जा रहे होते थे सब टीम, उससे पहले जो एक क्लास होता था उसमें जो जिस तरीके से वो मोटिवेट करते थे प्लेयर्स को, इंडिविजुअल एवरी प्लेयर को, वो आज मैं कभी नहीं भूलूंगा। उनका उस मोटिवेशन से, उनका उस जो नॉलेज उनके पास इतना था फुटबॉल के बारे में, या किसी प्लेयर का करैक्टर को वो पहचानते थे, उसको किस तरह से मोटिवेट करना है, उसको किस तरह से ट्रेनिंग करना है, वो उनके में बहुत बड़ा एक ये था। वो बहुत बड़े खिलाड़ी तो थे ही, ऐसा बहुत कम होते हैं जो अब चुन्नी गोस्वामी बोलिए, बलराम दा बोलिए, बहुत से प्लेयर जो है वो फुटबॉल, बहुत बड़े फुटबॉल प्लेयर थे वो लोग। प्रदीप दा का एक अलग क्वालिटी ये था कि वो कोचिंग में भी, वो सारा उनके ही कोचिंग में जो है, हम लोगों ने एशियन गेम में ब्रॉन्ज मेडल जीता, मैं उस टीम में था 1970 में। तो प्रदीप दा एक ऐसे पर्सनालिटी थे जो बेस्ट प्लेयर उनका टाइम का बोलिए फुटबॉल में एक एग्जांपल थे। मैंने उनको, मैं बहुत छोटा था, मैं खेला देखा है मैंने। और कोचिंग में उनका, मैं बहुत वर्षों से इंडिया कोचिंग में, क्लब कोचिंग में रहा, तो मैं सोचता हूँ कि प्रदीप दा जैसा कोच मैंने फिर नहीं मिला मेरे को। रहीम साहब एक बहुत बड़े प्लेयर थे, बहुत बड़े कोच थे। और पीके बनर्जी, चुनिदा, उनके टाइम का हम लोगों को बताते थे कि रहीम साहब कैसे प्लेयर थे, बहुत अच्छा। हमको तो उनका खेल देखने को मौका नहीं मिला, लेकिन प्रदीप दा हर टाइम कहते थे रहीम साहब जो है ऐसा करते थे, ऐसा खेलते थे, ऐसा बड़े प्लेयर थे। तो मैं सोचता हूँ रहीम साहब का नाम इसीलिए प्रदीप दा जैसे कोच और प्लेयर बार बार लेते थे कि इसलिए कि वो बहुत बड़े प्लेयर थे। और मेरे को लगता है कि रहीम साहब का तो मैंने फ़ोटोज़ भी देखे हैं और उनके बारे में बहुत सुना भी है। जब नईमुद्दीन, हम लोगों का दोस्त मोहम्मद हबीब, लेट मोहम्मद हबीब, ये सब नईम, सब बात नईम हम लोग का जो हम लोग दोस्त थे, एक समय खेले थे, बहुत बरस हम लोग इंडिया में खेला, तो ये बात करते थे रहीम साहब के बारे में। तो प्रदीप दा भी उसी तरह, प्रदीप दा के ऊपर भी बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था रहीम साहब का। तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता था जब वो ये बात करते थे। देखो रहीम साहब का वही बताते कि वो जो है डिसिप्लिन, सबसे बड़े रहीम साहब, जब वो लोग प्रदीप दा बोलते थे बार बार, तुमको रहीम साहब का जैसा तुम लोग नहीं जानते हो, वो कैसे फुटबॉल प्लेयर बना जाता है, कैसे स्पोर्ट्समैन बना जाता है। जब डिसिप्लिन, उनको बहुत ही बड़ा डिसिप्लिन के ये थे रहीम साहब। वो किसी को डिसिप्लिन नहीं देख सकते थे। टाइम में प्रैक्टिस करना, टाइम में मैच के दिन में कैसे प्रिपरेशन करना है, वो सब रहीम साहब के हम लोगों को सुनाते थे। और किस तरह उन्होंने जब फॉरेन प्लेयर्स के साथ भी उन्होंने जब खेला हुआ था, उनका हम लोग को सुनाते थे। तो रहीम साहब के कैसा, मतलब फॉरेन प्लेयर्स लोग भी कैसे अप्रिशिएट करते थे। तो ये सब हम लोग को तो देखने का मौका मिला नहीं, लेकिन उनका जो प्रदीप दा का जो मुँह से हम लोगों ने जो बोलते थे जब रहीम साहब के बारे में, तो बहुत अच्छा लगता था। और हम लोग समझते थे कि ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फुटबॉलर। तो यही हमको बहुत अच्छा लगता था। ये मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है ये सुन के, हम लोगों का जो इतने बड़े जो प्लेयर्स थे, और रहीम साहब के ऊपर में एक फिल्म हो रहा है, ये बहुत अच्छा है। कि क्योंकि स्पोर्ट्समैन के बारे में कोई, बंगाल इतना फेमस है फुटबॉल में, फुटबॉल के बारे में कोई फिल्म बनाना या किसी एक्टर के बारे में फिल्म बनाना मैंने कभी सुना नहीं। जबकि क्रिकेटर के बारे में दूसरा स्पोर्ट हो सकता है बना है, लेकिन आज फुटबॉल के बारे में कोई फिल्म बन रहा है रहीम साहब के ऊपर में। और बलराम दादा और प्रदीप दा और चुन्नी दा के भी इसमें जो है, उनका भी साथ में है उनका क्या स्टोरी भी। तो मैं बहुत खुश हूँ और मैं उनका बहुत से इंतज़ार कर रहा हूँ। यही मुझे बहुत खुशी है और मेरा शुभकामना है ये बहुत ही अच्छा हिट हो ये फिल्म। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ। एक्स्ट्रा टाइम।